तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज माइंट्री ने अपने Q2 रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। हम इस वीडियो में माइंट्री के Q2 रिजल्ट्स एंड साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकल्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी ने कैसे Q2 रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं। तो देखिए, आपकी उत्सुकता एक खुशखबरी में बदलने वाली है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट में 28% की ग्रोथ शो की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड बीट्स एस्टिमेट। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो चलिए कंपनी के Q2 रिजल्ट्स को पूरी डीपली एनालाइज करते हैं। तो देखिए, कंपनी के रेवेन्यू में 31.5% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के रेवेन्यू कितने आए? 3400 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू आए एंड नेट प्रॉफिट में 27.5% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड देखिए, नेट प्रॉफिट कितना है? 509 करोड़ के आए हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक बात खुश कर देगी। देखिए, बोथ द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन वर अबव द 80 नाउ पोल ऑफ एस्टिमेट्स, यानी कि एस्टिमेट्स को बीट कर दिया कंपनी ने काफी अच्छे मार्जिन से। क्योंकि देखिए, रेवेन्यू की एस्टिमेट्स 3320 करोड़ की थी एंड रेवेन्यू कितने का आया है? 3400 करोड़ का। एंड प्रॉफिट की एस्टिमेट्स 476 करोड़ की थी एंड आया कितने का है? 509 करोड़ का। यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में कंपनी ने मार्केट की एस्टिमेशंस को काफी अच्छे से बीट कर दिया है, जो काफी परडेस्ट आ जाएगा। मैं अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स से बात करें तो देखिए, इस कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7.2% की ग्रोथ देखने मिली है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। भाई देखिए, कंपनी के मार्जिन्स 19.1% के आसपास आए हैं, जिनमें 0.9% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड वही क्वार्टरली बेसिस पे 0.1% का डिप है, यानी कि बहुत ज्यादा भी डिप नहीं है। वही देखिए, इस कंपनी का रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से ग्रो होके 29.4% पे पहुंच गया है। एंड देखिए, यूरोप से इस कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है, 6.6% का डिप है, जिसमें मेनली यूके एंड आयरलैंड आ जाते हैं, जहां से इस कंपनी को थोड़ा ज्यादा डिप देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि यूके की इकोनॉमी थोड़ा रिसेशन में आ गई है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। वही मेन चीज जो है एडिशन रेट, देखें उसको देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एडिशन रेट 24.5% पे था, जो कि इस समय घट के 24.1% पे है। यानी कि चलिए कम से कम घटा तो है, जो काफी पर डे टाइम आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें देखने को क्या मिल रहा है कि माइंट्री ने काफी शानदार रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। तो अगर आप माइंट्री के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए काफी खुशखबरी है। तो चलिए आप इस कंपनी के टेक्निकल्स देखते हैं। तो देखिए, ये स्टॉक इस समय 3323 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, उसके पीछे मेन कारण है कि किसी भी और IT सर्विसेज में आपको इतनी शानदार ग्रोथ नहीं मिल सकती जैसा कि इस कंपनी मिलती है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो 19 एंड 23% की है, जो कि काफी शानदार ग्रोथ होती है। और ये CAGR ग्रोथ है, जो काफी बेहतरीन बात हो जाएगी। एंड इसीलिए अगर आप इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 35% के आसपास है। यानी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर दी है। एंड हमें ये जानना चाहिए कि क्यों हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, इस कंपनी का PE इस समय 29 के आसपास है एंड इस कंपनी का 3 साल का मीडियम PB 29 के आसपास ही है। यानी कि जैसी वैल्यूएशन इस कंपनी को 3 साल पहले मिल रखी थी, वैसी वैल्यूएशन पे ये स्टॉक फिर से अभी हमें मिल रहा है, जो काफी पर डे से आ जाएगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। तो अब जानने प्रयास करते हैं कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट जोन 3200 के आसपास है, जिससे ये स्टॉक इस समय ऑलमोस्ट 3-4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखना प्रयास कीजिए कि 3200 का सपोर्ट ही क्यों बढ़िया है। तो देखिए आप यहाँ पे कि इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था। अगर हम इसको जूम कर दें तो देखिए, जब फाइनली इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया तो देखिए इसी प्राइस के आसपास सपोर्ट लेने आया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर देखिए जब मार्केट थोड़ा गिरावट हो गई तो अब यहाँ पे एक बार देखना प्रयास कीजिए कि थोड़ा बहुत फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसके बाद जब ऊपर चला गया तो अब यही लेवल इस स्टॉक का एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनने वाला है। तो देखिए, कंपनी ने रिजल्ट तो अच्छे पोस्ट कर दिए हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बावजूद भी कंपनी गिर जाती है। अब हो सकता है कि कंपनी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा हो जाता है एंड ये स्टॉक आपको 3200 के आसपास मिल जाता है, तो आप इस स्टॉक में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने वाले सोच सकते हैं। एंड मान लीजिए कल इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको उस समय इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको भागते घोड़े को नहीं पकड़ना है, वरना आप गिर जाएंगे। तो जब इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के बाद एक बार थक के फिर से 3200 के आसपास आएगा, तब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने आए सोच सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर आपको इस कंपनी का कन्विक्शन है एंड आपके पास इस कंपनी की अभी तक कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट आने सोच सकते हैं, क्योंकि टॉप से इस स्टॉक में काफी अच्छा डिस्काउंट है। वही आपको एक बात ध्यान रखनी कि अगर आप माइंट्री के शेयर खरीदेंगे तो फ्यूचर में आपको L&T इन्फोटेक के शेयर मिलेंगे, क्योंकि दोनों कंपनी का मर्जर होने वाला है। वही अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 55 पे है, यानी कि ये स्टॉक इस समय एक साइडवेज ट्रेंड में है। तो देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में है। एंड शॉर्ट टर्म में हमारे पैसे तभी बनेंगे जब हम किसी स्टॉक को अप ट्रेंड मिले। एंड वही अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए आप, क्योंकि स्टॉक से काफी अच्छा डिस्काउंट है एंड ये स्टॉक ने सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ से अगर थोड़ी गिरावट हो जाती है तो आप इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं। एंड मान लीजिए पहले से आपकी कोई होल्डिंग नहीं है, तो आप देखिए करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं, जो कि सिंपली आ रहा है 3300 के आसपास। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए ये स्टॉक अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है,
यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले ही है। एंड साथ ही साथ आप देखना प्रयास कीजिए कि आज ही इस स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, जो काफी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एंड अभी ये स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ी मोड़ी स्ट्रेंथ शो करना प्रूव कर दिया है। लेकिन स्ट्रेंथ शो कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे शॉर्ट टर्म के लिए। एक बार RSI को भी 60 के ऊपर आ जाने दीजिएगा तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हैकेंसी कैंडिडेट देखें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर का माहौल बताती है, तो देखिए यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का माहौल था, तो हमें इस मलाई के माहौल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें एक फियर का माहौल ढूंढना है। एंड देखिए वही फियर का माहौल इस समय इस स्टॉक में है। तो देखिए अगर हमारी इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है एंड हम इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं इस कंपनी में, तो देखिए करंट मार्केट प्राइस पे हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस समय फियर के माहौल के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तो इस स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को ग्रो कर सकती है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। एंड उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए। दिस इज दान साइनिंग ऑफ।